मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो। बाबा जी कहते हैं, हमने खाक तरक्की करनी है, अभी तक हमारा कौवा प्यासा है, कुत्ता लालची है और अंगूर खट्टे हैं। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? बीवी, शादी के शुरू दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी, आप ज़्यादा मुझे खिलाते थे और ख़ुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शौहर, वो बात नहीं है, दरअसल अब तुम्हें पकाना आ गया है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी, अगर आप मुझे 100 रुपये दो तो मैं आपको भाईजान की पूरी वीक खिला दूंगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डिब्बे को गर्म कर लें, हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। प्यार भी अजीब चीज है, माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो फर्ज, बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लग गया कंजर। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने का कहा। शौहर औरत को इतनी देर खामोश पर बैठा देखकर बोला, डॉक्टर साहब, ये चीज किन्ने ध्यान दिए? अम्मी, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? अम्मी, नहीं बेटा, अगर लेकर ही पालना होता तो कोई अच्छा सा ना लेते। मैं धोबी से, इस्त्री के कितने कपड़े लोगे? धोबी, 15 रुपये। मैंने 15 रुपये मेज पर रखे और इस्त्री उठाकर दौड़ लगा दी। मैंने गलत तो नहीं किया ना? लड़कियों की शादियां अमूमन हादसों की वजह से ही वक़्त-पज़ीर होती हैं। मसलन हादसाती तौर पर रोटी गोल बन गई तो शादी कर दो, फेल हो गई तो शादी कर दो, अचानक से रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा हो तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में ही खड़ा हो। लड़की अगर मंगनीशुदा है तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी कर दो, ख़ानदान में कोई बीमार है तो शादी कर दो, भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। एक सादा से बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने खूबसूरती से जवाब दिया, तैनू की तकलीफ है। एक उस्ताद ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक सिगरेट जलाया और एक कीड़े के पास रख दिया। सिगरेट की वजह से वो कीड़ा मर गया। कीड़े के मरने के बाद उस्ताद ने पूछा, हमने इससे क्या सबक सीखा? एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, इससे हमने ये सबक सीखा, सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक सरदार जी ने बेटे से पूछा कि 8 और 9 को ज़रब दी जाए तो जवाब क्या आएगा? बेटा बोला 74। सरदार ने बेटे को थपकी दी और चॉकलेट दी। एक साहब पास खड़े बैठे थे, 9 और 10 को ज़रब दें तो 72 जवाब होता है, आपने बच्चे को 74 कहने पर इनाम क्यों दिया? सरदार बोला, ये बेहतर हो रहा है, पिछली बार इसने 88 कहा था। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया, औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद इसकी कब्र पे ये लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई है। कुछ अरसे बाद इस साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ कर दो। इस साहब ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली है। बीवी से लड़ाई। आज सुबह से बीवी बहुत जोर की लड़ाई हो गई तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो खुद उठा किचन में गया, 4 स्लाइस ब्रेड सेंकी और हरी चटनी लगाकर खा ली। वाकई बहुत मज़ा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है, किचन में मेहंदी भगो कर रखी थी, वो कहाँ गई है? एक घर में दाल पकी थी,
اچانک مہمان آ گئے۔ میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ بیوی: میں مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں، تم کچن میں کوئی چیز گرا دینا، میں پوچھوں گی کیا گرا، تم کہنا قورمہ گر گیا، پھر میں کہوں گی کہ اچھا چلو بریانی لے آؤ، پھر تم کوئی اور چیز گرا دینا، میں پوچھوں گی کہ اب کیا گرایا ہے، تم کہنا بریانی بھی گر گئی، تب میں کہوں گی اچھا چلو دال ہی لے آؤ۔ بیوی مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ بیوی: کیا گرایا ہے؟ شوہر: دال ہی گر گئی ہے۔ دل میرا سنتی ہے وہ دل نہ میرا توڑنا۔ ارے گائس، آپ کب آئے؟ میں تو بس ایسی گنگنا رہی تھی، آپ بھی سنو گے؟ کہتے ہیں نین میری نہ نین کسی سے جوڑنا، میری کان میں ہے چوبالی، میں نہ